हिंदी भाषी ज्यादातर राज्यों में बीजेपी 2014 और 2019 में ही क्लीन स्वीप कर चुकी है, लेकिन 2024 में बीजेपी का टारगेट सिर्फ सत्ता की हैट्रिक लगाना नहीं है, बल्कि 400 सीटों के आंकड़े को पार करना है। और इसके लिए बीजेपी के पास सबसे बड़ा मैदान है दक्षिण भारत का। कर्नाटक के बाद बीजेपी ने आंध्र प्रदेश में भी गठबंधन कर लिया है। चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी की करीब 6 साल बाद एनडीए में वापसी हुई है और साथ ही पवन कल्याण की जनसेना भी एनडीए का हिस्सा है। कई दौर की बैठक और कई घंटों के मंथन के बाद विश्वसनीय सूत्रों के मुताबिक सीट शेयरिंग का फॉर्मूला कुछ इस तरह से सामने आया है। आंध्र प्रदेश में लोकसभा की 25 सीटें हैं, जिसमें से 17 सीट पर तेलुगु देशम पार्टी यानी टीडीपी लड़ेगी। वहीं भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी 6 सीटों पर लड़ेगी, जबकि पवन कल्याण की जनसेना को भी 2 सीटें लोकसभा की मिली हैं। 2024 में बीजेपी और टीडीपी के लिए साथ आना जरूरी और मजबूरी भी हो गया था, क्योंकि जब दोनों आखिरी बार एक साथ मिलकर लड़े थे तो सत्ता की दहलीज पर पहुंचे और अलग हुए तो राज्य की सत्ता से दूर हुए और लोकसभा में सीटों का गणित भी बिगड़ गया था। 2014 में टीडीपी और बीजेपी साथ मिलकर लोकसभा चुनाव लड़े। टीडीपी को 15 और बीजेपी को तब 2 सीटें मिली थीं। टीडीपी का वोट शेयर 40% और बीजेपी का वोट शेयर 7% था। लेकिन 2018 में स्पेशल स्टेट यानी विशेष राज्य की मांग को लेकर चंद्रबाबू नायडू ने एनडीए को छोड़ दिया। 2019 में टीडीपी और बीजेपी अलग अलग चुनावी मैदान में उतरे। टीडीपी को सिर्फ 3 सीट मिली और बीजेपी का तो खाता भी नहीं खुल पाया। टीडीपी का वोट शेयर 38% हो गया गिरकर, जबकि बीजेपी को सिर्फ 1% वोट तब चुनाव में मिल पाए थे। उधर पिछले साल ही कर्नाटक में बीजेपी सत्ता से बेदखल हुई है। तेलंगाना में भी बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा तो रहा, लेकिन सत्ता से अब भी बहुत दूर है। ऐसे में दक्षिण के सियासी तापमान को भांपते हुए बीजेपी 400 के आंकड़े तक पहुंचने के लिए कोई रिस्क लेने के मूड में नहीं है। चंद्रबाबू नायडू 2019 में भले ही सिर्फ 3 सीट जीत पाए हों, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में टीडीपी का वोट शेयर करीब 40% रहा था। 6 साल अकेले रहकर बीजेपी अपने संगठन को मजबूत नहीं कर पाई। 2024 में जगनमोहन रेड्डी की वाईएसआरसीपी वाईएसआर कांग्रेस के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी है, जिसे निश्चित तौर पर भुनाना चाहेगी बीजेपी और टीडीपी। जगनमोहन रेड्डी के लिए 2019 की तरह इस बार राह आसान नहीं रहने वाली है। तब विधानसभा चुनाव में उनकी आंधी चली और लोकसभा से भी वाईएसआरसीपी के 22 उम्मीदवार जीत करके पहुंचे थे। लेकिन इस बार जगन के सामने मोदी और नायडू की दोहरी चुनौती होने जा रही है। आंध्र प्रदेश में बीजेपी ने भले ही एक साथी जोड़ लिया हो, लेकिन महाराष्ट्र की अगर बात करें तो साथियों के साथ बातचीत का दौर अभी चल ही रहा है। एक तरफ एकनाथ शिंदे खुद को असली शिवसेना बताकर पिछली बार की शिवसेना की जीती हुई सीटों पर दावा ठोक रहे हैं, तो दूसरी तरफ अजित पवार भी कम सीटों पर मानने को तैयार नहीं दिख रहे। महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग के कमान खुद गृह मंत्री अमित शाह ने संभाल रखी है। अमित शाह के घर पर करीब 2.5 घंटे तक बैठक चली। 2 चरणों में सीट बंटवारे को लेकर चर्चा हुई। पहले चरण में गृह मंत्री अमित शाह ने एकनाथ शिंदे से चर्चा की और दूसरे चरण में शाह और अजित पवार के बीच चर्चा हुई। इससे पहले अमित शाह मुंबई पहुंचकर भी दोनों नेताओं के साथ चर्चाएं कर चुके हैं, लेकिन सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अब तक फाइनल नहीं हो पाया है। सीट पर मंथन के बीच आज एक और तस्वीर चर्चाओं में है। तस्वीर उस वक्त की है जब बारामती के कालेश्वरी मंदिर में सुप्रिया सुले पहुंची थी। इस दौरान वहां अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार भी पहुंच गई। दोनों गर्मजोशी से एक दूसरे से मिली। ननद भाभी पहले भी मिलती रही हैं, लेकिन इस बार की मुलाकात खास है क्योंकि सुप्रिया और अजीत की सियासी राहें अलग हो चुकी हैं और अजित पवार संकेत दे रहे हैं कि उनकी पत्नी सुनेत्रा इस बार बारामती, जो कि पवार परिवार की परंपरागत सीट रही है, वहां से एनडीए की उम्मीदवार होंगी। सुप्रिया सुले इस सीट से मौजूदा सांसद हैं और ये उनकी पारिवारिक सीट मानी जाती है। शरद पवार भी इस सीट से जीतते रहे हैं। मोदी लहर में भी सुप्रिया ही यहां से जीतती आ रही हैं, लेकिन इस बार सुप्रिया को चुनौती घर से ही मिल रही है। जी न्यूज़।